वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 495 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे इस टेस्ट में हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। लक्ष्मीकांत चल रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किस संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दल बदल अधिनियम को सशक्त बनाया गया तथा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या सीमित कर दी गई? 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो डी है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई, जैसे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसमें जो है 8वीं अनुसूची जो है ना, 8वीं अनुसूची, उसमें 4 भाषाएँ जोड़ी गई, बोडो, डोगरा, संथाली और मैथिली। इसका उत्तर फिलहाल क्या हो जाएगा? 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दल बदल अधिनियम को सशक्त बनाया गया तथा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो सीमित कर दी गई। बात करें 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था ये भी। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं नई जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। और 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में स्थानों के आरक्षण के संबंध में उपबंध किया गया है। बाकी 42वां संविधान संशोधन तो बता ही दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है जो राज्यपाल होते हैं ना, राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। जैसे संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, वैसे ही राज्य का विधानमंडल बनता है राज्य के विधानसभा से, विधान परिषद से और राज्य के राज्यपाल से। तो गलत है इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट। राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्साधन करने की शक्ति राज्य की विधानसभा में निहित नहीं है, गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट, क्योंकि संसद बनाती है ना, जब संसद कंप्लीट करा रहे थे तब बता रहे थे ना। दोनों के दोनों गलत हैं, ये डी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों निरर्थक हैं। राज्य का विधान मंडल विधानसभा विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता। अगर विधान परिषद नहीं होगी तो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। जैसे संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर, ये इतना प्रश्न पूछा गया पीसीएस में, पहले कई बार पूछा है। अतः राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति अंग है लोकसभा का, संसद का, सेंट्रल में। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य में उसका सृजन, और जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में उसका उत्सादन करने की शक्ति संसद में निहित है, ना कि राज्य की विधानसभा में। उत्सादन मतलब हटाना, उसको हटा देना, विघटन नहीं, हटा देना मतलब ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, उन्मूलन कर देना उसका। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो। पहला स्टेटमेंट है संविधान के अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के संबंध में उपबंध हैं। बिल्कुल हैं, इस आर्टिकल को याद रखिएगा। संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? नहीं, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला करेक्ट होगा। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के संबंध में उपबंध है यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत या लगाए बीच में, या उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे, तो संसद विधि द्वारा यानी कानून द्वारा जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ उसका सृजन, और जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ उसका उत्साधन यानी समापन कर सकेगी। अब देखिए संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करती है, लेकिन राज्य विधानसभा द्वारा संकल्प विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो क्योंकि संसद माना कि राज्य विधानसभा द्वारा जो बहुमत है वो विशेष बहुमत से पारित कर रही है, लेकिन संसद तो इसे साधारण बहुमत से पारित कर रही है ना। अब जो चीज़ साधारण बहुमत से पारित हो रही है तो वो संविधान संशोधन तो होगी नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन तो भैया विशेष बहुमत से पारित होता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा
400 से अनधिक मतलब 400 से अधिक नहीं होने चाहिए, और 60 से अन्यून मतलब कम नहीं होने चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य चुना जाने के लिए योग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु नहीं होगी 21 वर्ष की। देखिए गलत है, गलत है, गलत है। कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। सारा क्राइटेरिया वैसे ही है ना, जैसे लोकसभा में वैसा विधानसभा में, जैसा राज्यसभा में वैसा विधान परिषद में 30, वहाँ यहाँ भी 30। तो ये 500 है, ये भी गलत है, पहला वाला, दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। ये 60 से कम नहीं होगी, ये सही है। कुछ अपवाद हैं जहाँ 40 है, जैसे गोवा है, मिज़ोरम है। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों गलत हैं, पहली बात तो ये है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में उपबंध है, किसमें 170 में उपबंध है कि राज्य की विधानसभा की संरचना के संबंध में उपबंध है, मतलब कि 500 से अनधिक मतलब 500 से अधिक नहीं होने चाहिए राज्य की विधानसभा में, और 60 से न्यून नहीं होने चाहिए मतलब कम नहीं होने चाहिए। वहाँ 400 था, गलत था इसलिए। लेकिन परंतु कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, जैसे बहुत पूछते हैं, सबका फेवरेट है मिज़ोरम में कितनी 40 सदस्य, गोवा में कितने 40। इन दोनों के एक साथ रख के पूछ लेते हैं कि बराबर कितनी हैं, किस किस में बराबर है इनमें से। पुडुचेरी में 30 हैं, सिक्किम में 32 हैं। तो ये अपवाद हो गए ना, 60 से तो कम है इसमें। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 173 में प्रावधान किया गया है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जितनी लोकसभा में होती है, ना कि 21 वर्ष। 21 वर्ष तो किस में होती है, पंचायत में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राज्य की विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान में उपबंध है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में 60 से कम नहीं होगी। गलत है, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो एलिमिनेट कर दो, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा। विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। गलत, 30 वर्ष। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक, ये भी गलत है, 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। सारा क्राइटेरिया वैसे ही है, सेंट्रल वाला। इधर उधर लोकसभा में 25 चलेगी, तो इधर विधानसभा में 25 चलेगी। उधर राज्यसभा में 30 चलेगी, इधर विधान परिषद में 30 चलेगी। उधर राज्यसभा में राज्यसभा स्थायी सदन है, इधर राज्य विधान परिषद स्थायी सदन है। उधर भी 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में, इधर भी 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में। बताया था ना जब पार्लियामेंट कवर करा रहे थे। तो तीनों के तीनों ब्लंडर हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पढ़ लीजिएगा इसको। संविधान के अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में उपबंध किया गया है कि विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। वहाँ क्या लिखा था, 60 से। 1/3 तो सही है, 60 से कम नहीं होगी गलत है, क्योंकि 40 से कम नहीं होगी। अब देखिए दूसरा क्या है। संविधान के अनुच्छेद 173 में प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष नहीं, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए है। संविधान के अनुच्छेद 172 में प्रावधान किया गया है कि राज्य की विधान परिषद यानी उच्च सदन जो होता है राज्य का, वो एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है तो विघटन तो हो नहीं सकता उसका। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में जो है अपनी सेवानिवृत्ति पर जाते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विधान परिषद इंपॉर्टेंट है ये। विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन एवं मनोनयन मतलब नॉमिनेट जो होते हैं, उसके संबंध में विचार करना है आपको और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो विधान परिषद वाले राज्यों में जिनमें विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जो होता है और मनोनयन जो होता है उसके बारे में ही ये है कि कौन कितने कहाँ से लिए जाते हैं। तो 1/3 सदस्य लिए जाते हैं स्थानीय निकायों द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातक द्वारा चुने जाते हैं और अगेन 1/12 शिक्षकों से लिए जाते हैं, शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, यानी 40%। मतलब 40 से कम नहीं होगी, कहने का मतलब है ये है। 1/3 33%। अब देखिए 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या ये सारे के सारे गलत हैं या ऊपर नीचे है कुछ इसमें? देखिए सभी करेक्ट हैं फिलहाल, ये याद कर लीजिएगा इसको। 1 2 3 4 और 5 है इसका आंसर। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन एवं मनोनयन के संबंध में उपबंध किया गया है कि
जो 1/3 सदस्य होते हैं इसमें वो स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि से आते हैं। 1/12 सदस्य ऐसे स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्षीय स्नातक हो, मतलब ग्रेजुएट हों, 3 साल की ग्रेजुएशन। अब देखिए 1/12 सदस्य जो हैं वो 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। ये अध्यापक जो है माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं होने चाहिए। अब देखिए 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों से निर्वाचित किए जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य ना हों। और क्या है, शेष सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। विधान परिषद के कुल सदस्यों में 5/6 सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है और शेष 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। इसी की तो बात थी, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। और कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं वो? साहित्य से, कला से, विज्ञान से, कला से और सहकारी आंदोलन से, और समाज सेवा से 5। साहित्य, कला, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा 5 है, याद रखिएगा इनको। इनमें जो है विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होने वाले व्यक्तियों को जो है राज्य का राज्यपाल मनोनीत करता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नाम निर्देशित करता है। कहाँ से आते हैं वो? विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन। तो देखिए विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है, सहकारी आंदोलन नहीं है, क्योंकि सहकारी आंदोलन राज्य के राज्यपाल के लिए है। ये इसको याद रखिएगा, वहाँ नहीं है ये। तो 1 2 3 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी आंदोलन नहीं है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नाम निर्देशित करता है, जिसमें विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इसमें सहकारी आंदोलन को शामिल नहीं किया जाता, ये स्टेट में किया जाता है, गवर्नर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य विधान परिषद की कार्यावधि 6 वर्ष की होती है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, राज्य विधान परिषद के सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्चुनाव या पुनर्नामांकन के लिए योग्य नहीं होते। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? बताइए। कुछ उसी तरह से इसमें इसका उत्तर आपको मिल जाएगा अगर आपने पार्लियामेंट यानी संसद अच्छे से पढ़ी होगी जब पढ़ाया था। वैसे ही स्टेट में होता है कुछ कुछ। देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद जो है ना वो राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु इसको हर साल जो है बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अधिकतम 3 साल तक बढ़ा सकती है। गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है, बढ़ा सकती है कभी तक के लिए भी। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि राज्य विधान परिषद की कार्य अवधि 6 वर्ष की नहीं होती। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कार्य अवधि 6 वर्ष की होती है, जिनमें से प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यही चीज़ वहाँ राज्यसभा के बारे में एक स्टेटमेंट आया था कि राज्यसभा की कार्य अवधि 6 वर्ष की होती है। तो राज्यसभा की कार्य अवधि 6 वर्ष की नहीं होती, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। राज्य विधान परिषद के सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्निर्वाचन और पुनर्नामांकन के पात्र हैं। यानी जो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में बाहर हो गए ना, तो वो बाद में भी आ सकते हैं। गलत है। तो सारे के सारे तो गलत हो गए, इसमें सही तो है नहीं कोई। डी है इसका आंसर, कोई नहीं। तो पढ़ लीजिएगा इसको पॉज मार के, जैसा जैसा बोला है वैसे ही है। चलिए पढ़ देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य विधानमंडल का कार्यकाल एक बार में जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, और एक वर्ष कर संसद कितने भी समय के लिए इसको बढ़ा सकती है। इसकी समय सीमा निर्धारित है नहीं, किंतु आपातकाल समाप्त होने के पश्चात इसका विस्तार जो है 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, ये भी याद रखिए। अब देखिए राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का। राज्य विधान परिषद के सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्निर्वाचन एवं पुनर्नामांकन के योग्य होते हैं, पात्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राज्य के विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित के निर्वाचन में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में।
देखिए, जब पार्लियामेंट पढ़ा रहे होंगे, राष्ट्रपति जब पढ़ा रहे होंगे, उपराष्ट्रपति जब पढ़ा रहे होंगे, तो बताया होगा इस बारे में कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसमें केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उसमें दिल्ली, पुडुचेरी या फिर किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद, इनके सदस्य भाग नहीं लेते ना। तो 4 को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 4 है वो तो होगा नहीं। इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में तो भाग लेंगे, वरना बनेगी कहाँ से वो, बनेगी कहाँ से वो, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, इसमें तो भाग लेंगे लेंगे। तो देखिए, कथन 4 सही नहीं है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, और इसके निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित के निर्वाचन में भाग लेते हैं। देखिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ होना चाहिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए पढ़ते हैं इनको। 2 या 2 से अधिक वर्षों की कैद की सज़ा काटा हुआ व्यक्ति राज्य विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने का पात्र नहीं हो सकता, और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय राज्य विधानसभा अध्यक्ष करेगा, जैसे सेंट्रल में स्पीकर करता है, और उसका अंतिम निर्णय होगा, उसका निर्णय अंतिम होगा। देखिए, नहीं, ये जो है इसको चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में, वहाँ भी, संसद में भी, इधर भी। बाकी पहला करेक्ट है, तो दूसरा गलत है, तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। तो कथन 2 सही नहीं है, 1 सही है इसका। संविधान के अनुच्छेद 191(2) में उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 191 के 1 के तहत प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष या फिर सभापति करता है, किंतु उसका निर्णय जो है अंतिम होता है, लेकिन उसके निर्णय को न्यायालय में समीक्षा जो है की जा सकती है, उसकी चुनौती दी जा सकती है। और ये कब से है? यह है 1992 से। याद आया कुछ आपको? किहोतो होलोहन बाद। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हाई कोर्ट में, जो जज लोग जो है उसको निर्णय देने से मतलब टाल देते हैं, उसको कतराते हैं, क्योंकि अगर वो किसी नई चीज़ पर निर्णय देंगे तो वो बाद बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। मतलब हमेशा हर चीज़ निर्णय देने लगे तो हर दिन कोई नया एक्ट बनता रहेगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वहाँ टालम टाली चलती है। हाई कोर्ट में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टालता है हाई कोर्ट पर, हाई कोर्ट खुद में ही टालम टाली करते रहते हैं लंबे समय तक। वो चाहते हैं ताकि दोनों पार्टियां मिलकर आपस में कोई फैसला कर लें। चलिए, अधिकतर केस में, वरना जब लंबा समय हो जाता है तो फिर एक्ट जो है कोई निर्णय देना पड़ता है और वो बाद बन जाता है, फिर उसी की मिसालें दी जाती हैं आगे भविष्य में। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 बार। धन्यवाद।